जब कोई बड़ा नेता आता है, लोग उम्मीद लगा करके बैठे होते हैं कि अब हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा, हमारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा। ऐसा ही कुछ हुआ मोदी जी के आने पर। रेवाड़ी और आसपास के अहिरवाल क्षेत्र के लोग आस लगाए बैठे थे कि हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा, हमारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मोदी जी कहेंगे कि 2013 में पहली बार रेवाड़ी में मैं आया था, 14 में आपने मुझे प्रधानमंत्री बना दिया, देखिए पिछले 10 साल का ये हिसाब है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है। मोदी जी हिसाब देंगे। मैंने मोदी जी की 35 मिनट 20 सेकंड का पूरा भाषण सुना। पूरी स्पीच में मैं देख रहा था कि हमारे क्षेत्र की जो एक मांग है, जो काफी लंबे समय से चली आ रही है, अहिर रेजिमेंट की, हमारे बहुत सारे लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, धरने पर बैठे हैं और लगातार मांग उठा रहे हैं। क्या मोदी जी ने इस बारे में कुछ बोला? मुझे तो कहीं सुनाई नहीं दिया। अगर आपको कहीं सुनाई दिया हो तो बताइएगा। मोदी जी अग्निवीर योजना लेकर के आ गए, जिससे हमारे क्षेत्र के युवाओं का भविष्य खराब हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। जब इस योजना को उन बच्चों पर थोपा गया, उन युवा साथियों ने रेवाड़ी में, धारूहेड़ा में, गुड़गांव में, महेंद्रगढ़ में, नारनौल में, अटेली में, कन्नीड़ा में सब जगह विरोध प्रदर्शन किया कि ये योजना नहीं चाहिए हमें, लेकिन जबरदस्ती उनके ऊपर थोपी गई। उनकी माओ से जाके पूछो, उनको रात को नींद नहीं आती है क्योंकि आपकी एक योजना की वजह से उन बच्चों का भविष्य खराब हो गया। मुझे लगा मोदी जी इस बारे में कुछ कहेंगे। मोदी जी कहेंगे कि ये योजना वापस लेते हैं, लेकिन इस बारे में भी मुझे नहीं सुनाई दिया। हमारे यहाँ के किसान बहुत दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से उनकी फसल का दाम उनको मिलेगा, एमएसपी दी जाएगी, लेकिन आज किसान की जेब पर डाका डाला जा रहा है। मोदी जी ने कहा था कि किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे 2022 तक। मुझे लगा उसका हिसाब देंगे, पर इस बारे में भी कुछ नहीं कहा। किसानों को कभी ऑनलाइन कराने के लिए लाइन में लगाया जा रहा है, कभी खाद के लिए लाइन में लगाया जा रहा है, कभी फसल बेचने के लिए लाइन में लगाया जा रहा है। आए दिन बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। शायद इस बारे में कुछ कहेंगे। मुझे इस बारे में भी सुनने को नहीं मिला। आखिर 35 मिनट 20 सेकंड में मोदी जी ने बोला क्या? मोदी जी ने कहा कि देखिए, आप लोगों की 1 रैंक 1 पेंशन की एक मांग थी, उसको हमने लागू कर दिया है। अब ये बात तो एक्स सर्विसमैन से पूछा जाए। एक्स सर्विसमैन कहते कि ये हमने जैसी मांग की थी ये वैसी नहीं है, आधी अधूरी योजना लागू कर दी है। एक्स सर्विसमैन आज जंतर मंतर पर पिछले 1 साल से धरना दे रहे हैं, लगातार आपसे मांग कर रहे हैं। वो खुश नहीं है आपकी इस योजना से। शायद मोदी जी कहेंगे कि ये गलती हो गई, हम इसको सुधारेंगे, लेकिन इस बारे में भी कुछ नहीं बोला। मोदी जी ने कहा विश्वकर्मा योजना के बारे में। हमारे हरियाणा से लगभग 3700 के करीब रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इतने कम रजिस्ट्रेशन, ऐसा क्यों? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ शायद भाजपा के कार्यकर्ता ही होंगे। आपकी ये योजना कहीं बाकी योजनाओं की तरह विफल साबित तो नहीं हो रही है। मोदी जी ने कहा रेलवे लाइन बना दी। वो उसका अगर आप देखेंगे घोषणा, वो कांग्रेस के टाइम 2013 में घोषणा हुई थी। मोदी जी आप दूसरे की योजना पे फीता काटने का काम कर रहे हैं। लास्ट में ले देख के पूरे 35 मिनट 20 सेकंड में मोदी जी ने कहा कि एम्स का शिलान्यास हम यहां कर रहे हैं, एम्स यहां बना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ के लोगों को या तो जयपुर जाना पड़ता है इलाज के लिए, या गुड़गांव दिल्ली जाना पड़ता है। अगर एम्स यहां बनता है तो सबको बहुत सुविधा हो जाएगी। स्वास्थ्य की सुविधाएं वैसे ही हमारे क्षेत्र में नहीं है। लेकिन 2015 में एम्स की घोषणा हुई थी। आज 2024 आ गया है, लगभग 10 साल हो जाएंगे। क्या 10 साल में सिर्फ यहां के लोगों को, जिन्होंने आपको 2 बार प्रधानमंत्री बनाया, उनको सिर्फ एक एम्स का शिलान्यास मिला है? यही विकास है?
खैर, सारी बातों का निचोड़ निकाला जाए, 35 मिनट 20 सेकंड के अंदर मोदी जी ने सिर्फ कांग्रेस को कोसने का काम किया है। तो मैं कहना चाहता हूं, मैं कोई कांग्रेसी नहीं हूं। यहां के लोगों ने आपको काम करने के लिए चुना था कि आप हिसाब देंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि आप पूरी तरह से विफल साबित हुए। ना तो आपने क्षेत्र की मांगों को पूरा किया, ना यहाँ की समस्याओं का समाधान किया। जय हिंद, जय भारत।